ऊपर की जो याद आएगा सुना रहा हूँ। पर राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सकला, अवगाहन मानस में करके जनमानस का मलसाला धुला, और कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी वा तुलसी की कला। तो हरिऔध की और हमारे भिक्षु की यह लगभग आसे पास के लोग थे। इन लोगों में 2-4 साल का अंतर रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा। जयशंकर प्रसाद ने तुलसी के बारे में बड़ी लंबी कविता लिखी। 2 पंक्तियां मैं करना चाहता हूँ। श्री राम को छोड़कर जिसने न कभी आस की, श्री राम को छोड़कर जिसने न कभी किसी की आस की, रामचरितमानस विमल जय हो, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। इन तीनों पंक्तियों के बाद, चारों पंक्तियों के बाद थोड़ा सा आप भिक्षुक जी ने तुलसी को कैसे लिया है उसको आप देखिए और सुनिए। एक बात और मैं कहूँगा, मैं उमेश प्रकाश जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, एक पिता के भौतिक संपत्ति के अधिकारी जो भी रहे हों, जो भी उनके पास था, उन्होंने दिया ही है, कोई दोरा है नहीं, लेकिन इन्होंने उनकी सारस्वत कीर्ति को कैसे संजोया। कुछ लोगों ने जब इस पुस्तक को पढ़ा होगा तो इसमें कविता है ईद उल फित्र की पृष्ठभूमि। आप जरा पढ़िए, अच्छा हो यदि सर्वदा हम रखे यह ध्यान, भिक्षुक समता एकता में बसते भगवान। इसी लखनऊ से यह आवाज उठी कि समता एकता में बसते भगवान कहने का मेरा। और आज उमेश प्रकाश जी ने डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी को बुला करके तो पुराने रील को पुनः उपस्थित कर दिया। तो पिताजी अपनी रचना में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। और एक बात और मैंने देखा, डॉक्टर साहब यहाँ आने पर बगल में ईदगाह है, उसका भी भव्य बना हुआ है, बगल में तुलसी का देख रहे हैं आप, रामलीला मैदान है, यह भी भव्य बना है। हमने किसी से पूछा ऐसा कैसे हो गया है, लेकिन ऐसा बहुत पहले की बात है कि पूरी भाई तो नवाबों की धरती है। एक नवाब साहब थे और यहाँ तो न जाने के तो कितने बाजार लगा करते थे, उनको उल्लू खरीदने का शौक हो गया नवाब साहब। तो नवाब साहब गए बाजार में, वो कैसरबाग ऐसबाग एक सब तो रहा करते थे। तो उन्होंने पूछा उल्लू का दाम, तो जो उल्लू बेचना वाला था तो बड़े उल्लू का दाम बताया 10 रुपया। तो पूछा छोटे उल्लू का दाम, तो कहा इसमें 20 रुपया। कहा गजब है, बड़े उल्लू का दाम 10 रुपया और छोटे का 20 रुपया। कहा हुजूरे आला जहाँ अपना जिले इलाही शहंशाह आलम, आप जानते नहीं ये उल्लू है, ये उल्लू का पट्टा है। उल्लू के पट्टे का दाम जो है वो ज्यादा हुआ करता है, फिलहाल तो जो भी हो। तो यहाँ के ये सब जमीन भाई नवाबों की तो थी ही। उसी में से किसी ने कहा कि आज कुछ दूर में तुलसी का स्मारक बनेगा, कुछ दूर में ईदगाह का स्मारक बनेगा। भाई ऐसा मैंने आज सुना, इसलिए ये धरती भी प्रणाम में है, उमेश प्रकाश जी भी प्रणाम में है। और ईद उल फित्र की कविता का जो भाव है उसमें तो कम से कम उमेश जी ने आज आपके सामने डॉक्टर हाशमी साहब को बुला करके दिखाई दिया। त्रेता के राम की असल में जहाँ डॉक्टर अमिताभ दुबे हो, इनका विशेषण अगर बताना शुरू करूंगा तो एक घंटा लग जाएगा। प्रोफेसर सिन्हा जहाँ बैठी हो, वास्तव में सरस्वती कहीं अलग से नहीं आती, न सरस्वती अलग दिखाई पड़ती है। ये सब सरस्वती सुता है कि कोई अत्यंत आत्मीय सुता है, कोई वैसी सुता है, तो सरस्वती की अवतार है, उनकी पुत्रियां हैं। इन लोगों की उपस्थिति में याद करें त्रेता के राम की गाथा को शब्द दे सुंदर सरल और बोधमय भाषा में अंकित कर तुलसी ने हिंदी सम्मान। 14 सितंबर नजदीक आ रहा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। आज भी मॉरिशस, फिजी इन द्वीपों में चले जाइए तो रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को विदिशम जवन प्रकट कुरान, यही एक ऐसी पुस्तक है जिसको कुरान के बराबर कहा गया, वरना किसी की कोई कह ही नहीं सकता है वो पुस्तक किसकी है। और रहीम ने कहा, हमने थोड़ा कहा है, ये रहीम का है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को विदिशम जवन प्रकट कुरान आदि आदि। फिलहाल हमारे आदरणीय भिक्षु जी ने हिंदी अंकित कर तुलसी ने हिंदी सम्मान दिया। आप बताइए हिंदी
हमारी राजभाषा है। अब मैं घर की ओर जाऊंगा तो झंझट होने लगेगा। 10 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में प्रश्न उठा, भारत की राजभाषा क्या बने। उत्तर अपने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं पंजाब, ये जो बेल्ट था इसने कहा हिंदी होना चाहिए। दक्षिण वालों ने कहा नहीं साहब अंग्रेजी होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब अन्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भारत की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, वरना अंग्रेजी हमेशा हिंदी पर लगी रहेगी। अब हम उस राजनीति के कौटिल्य पर में नहीं जाना चाहते थे, विद्वानों को रुचि हो जब उस इतिहास को पढ़िएगा। अंत में जो तय हुआ हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन 15 साल या 10 साल तक अंग्रेजी भी इसके साथ लगी रहेगी। समय आने पर क्या कहते हैं वो हटा दिया जाएगा। 10 साल के बाद 1960 का आया, नेहरू जी ने दक्षिण भारत में लोगों को भेजा तो भी बवाल मचा। अंत में इंदिरा गांधी ने 1967 में विधेयक पेश किया। अब जब तक कोई प्रांत हिंदी का विरोध करता रहेगा, अंग्रेजी उसके साथ हमेशा के लिए लगी रहेगी। कुछ दौर भी गुजरे हैं तवारीख में ऐसे, लम्हों ने कथा की, सदियों ने सजा पाई। और लेकिन हमारे आदरणीय विलसुकनी ने तुलसी को इसलिए याद किया, उन्होंने तुलसी को अंकित कर हिंदी का सम्मान किया। भाषा के विविध रूप, शैली के रूप विद्वान लोग कुमार पढ़ते होंगे। आज भी संसद में दक्षिण वाले हिंदी का विरोध करते हैं। आज भी 2024-25 की बात है, लेकिन भिक्षु जी कहते क्या है, भाषा के विविध रूप, शैली के रूप, शब्दों की शक्ति को सुंदर समन्वय कर, शब्दों की शक्ति को सुंदर समन्वय कर। आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी से पूछिए, इनके पास तो देश भर के विद्वानों की पुस्तकें आती हैं, जांचने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। अनेक कमेटी के अध्यक्ष हमारी आदरणीय प्रोफेसर सिन्हा जी रहती हैं। तो सुंदर शब्दों की शक्ति का सुंदर समन्वय कर अपने निज ज्ञान से हिंदी को मान दिया। ढेर सारे लोगों ने हिंदी की प्रशंसा की, तुलसी की प्रशंसा की। इन पंक्तियों को अगर हम अलग कर दें, तुलसी से भी अलग कर देते हैं, तो 14 सितंबर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पंक्तियां होंगी। भाषा के विविध रूप, शैली के रूप, शब्दों की शक्ति को, शब्दों की शक्ति का सुंदर समन्वय कर अपने निज ज्ञान से हिंदी को मान दिया। भले ही उन्होंने तुलसी के लिए लिखा है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लोगों के रूप में हो सकता है। उनका भाई है लोगो कुल वाक्य अपना बना हुआ है। अनेक संस्थाओं के लिए यह एक मार्गदर्शक वाक्य हो सकता है। धर्मों के आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कभी जरूरत नहीं है। धर्मों के वाद मत भेद के विवादों को, वैष्णव को, शैव को पूर्ण व्यवस्था से शांत कर साम्य को पूर्ण प्रतिमान दिया। कहने का मेरा तात्पर्य है, भिक्षु जी के जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में आदरणीय ने बड़े विस्तार से बताया। और तुलसी का भी आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, तुलसी का भी प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं बीता था। 4 चना के लिए रात शायद ही कोई आप मुझे बताएं, हमको तो मैं जानते हैं, जिसको भगवान शंकर ने दर्शन दिया हो, कहा हो तो हिंदी में लिखो। पार्वती जी ने जिसे भोजन कराया हो, भगवान राम ने अपने भाई के साथ जिस दर्शन दिया हो, भूषण जी ने स्वयं दर्शन किया हो, हनुमान जी ने जिसको रास्ता बताया हो, मेरे समझ से पूरे भारतीय साहित्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिनको इतने लोगों का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो। कहने का तात्पर्य समय एक सीमा टाइम हम बड़ा समय हुआ बोलने को, तो 2.5 घंटे तक पर बोला जा सकता है। मित्रों, 2-3 वाक्य में करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। हयावर की दुनिया में सुखानवर हयावर की दुनिया में सुखानवर बच्चे कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयां। ये अंदाजे बयां और कम से कम हिंदी के बारे में और तुलसी के देखिए, मैं भूलना नहीं चाहता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। मेरा तो मुझे आशीर्वाद मिलता रहा डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन का, फल दर्शन जी का, आदि लोगों का, हमारे क्या कहते हैं प्रोफेसर सदानंद प्रसाद जी गुप्त का, प्रोफेसर किशोर प्रसाद जी दीक्षित का, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से हिंदी का गुणगान किया है, वर्णन किया है। लेकिन इन पंक्ति जो मैंने 3-4 पंक्तियां आपके सामने की, मैं समझता हूँ कि इसमें तुलसी की सारस्वत आत्मा का
जितना निकट से दर्शन होता है शायद ही विद्वानों के वैदुष्यपूर्ण भाषण में अथवा तुलसी पर लिखे गए मोटे मोटे ग्रंथों में होता हो। मैं पुरुष प्रकाश को कभी तभी विवेक एक नहीं, कभी तभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लेकिन आदत मोरे, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चही अमीय जगत जुरे न छाछी। कुछ भी हो भिक्षुक जी ने जो लिखा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए माइलस्टोन होगा, वह क्या कहते हैं वो एक प्रकार पथ प्रदर्शक होगा। और कोई न कोई बात पढ़ने वाला तो मिलेगा ही। हमारे यहाँ संस्कृत में कर हुए भौगोल, तो भौगोल को दार्शनिक लिखते थे, वो श्रृंगारिक नहीं लिखते थे। कोई लड़का पहुंचा और कहा गुरु जी आप तो दार्शनिक लिख रहे हैं, तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा। तो जो भौभूत कहते हैं उस पर उसी पर बात खत्म करूंगा। और भिक्षुक जी से जोड़िए भौभूति को, इनके नाम में भी भाव है, उनके नाम में भी भाव है। करुणे क्यों रोती है, मैथिली श्लोक की पंक्ति है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक क्यों रोई, मेरी विभूति है जो भवभूति कहे क्यों कोई। तो भवभूति से लड़के ने कहा कि आप बड़ा कठिन लिखते हैं। उन्होंने कहा ये नाम के नचित प्रत्यंत अवज्ञानवान तेषां प्रत्यनिषेध उत्पत्सते मम समान को धर्मा कालो निरवधर विपुला चक्रवर्ती। जो लोग मेरी रचनाओं का अनादर करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मैंने उनके लिए लिखा ही नहीं है। तो लड़के ने कहा ऐसा कैसे? तो कहा उत्पत्सते मम समान को धर्मा, मेरे समान विचारधारा वाला तो कभी कोई उत्पन्न होगा क्यों? कालो निरवधर विपुला चक्रवर्ती, काल अनंत है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। ऐसे में भिक्षुक जी ने जो एक सारस्वत ऋक् सारस्वत उत्तराधिकार में दिया है, वह अनंत काल तक नई पीढ़ी का आने वाली चीजों का मार्गदर्शन करता रहेगा। और उमेश जी और इनकी अर्धांगिनी को मैं हृदय से अंतरंग भावनाओं से शुभकामना करता हूँ। मैं आपके लिए यही कहूँगा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आपने अपने मायके को पवित्र किया है और ससुराल को पवित्र किया है। अगर मायके से संस्कार न मिला होता तो ससुराल में शायद आप इतना उदारता का भाव न रख पाती। इन्हीं सब के साथ सर्वे